हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस लेक्चर में हम 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें 4 पार्ट हैं। वो चारों पार्टों को आज करेंगे। ठीक है भाई। इसके पिछले लेक्चर में हमने 4.1 के सभी पार्ट को कर लिया था और एग्जाम्पल नंबर 2 कर लिया था। ठीक है, चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखें। यहाँ पे 2 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा बेटा क्वेश्चन कि रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब कुछ सवाल दिए हुए हैं, उसको पढ़ के आपको इक्वेशन बनाना है। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना है, बना के केवल रिप्रेजेंट करना है। ठीक है भाई, चलें तो दूसरे का पहला सवाल कह रहा है कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, है ना, 528 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया है रेक्टेंगुलर का वो 528 मीटर स्क्वायर है। फिर कह रहा है लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर, जो कि मीटर में है, इज 1 मोर देन, एक ज्यादा है, लेंथ एक ज्यादा है, देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, मतलब उसकी चौड़ाई के 2 गुने से एक ज्यादा है। कौन? लंबाई। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है आपका, ऐसे। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। ठीक है, तो चौड़ाई मान लीजिए x मीटर है, ब्रीथ कितने है? x मीटर। तो लंबाई क्या कह रहा है कि चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई का 2 गुना मतलब 2x, 2 गुने से एक ज्यादा है, एक ये, तो इतना मीटर का हो जाएगा लंबाई। तो लेट जो इसकी ब्रीथ है, चौड़ाई है, मान लेते हैं x मीटर। देन लेंथ क्या हो जाएगी? देन लेंथ क्या हो जाएगा? 2x प्लस 1 मीटर। ओके, तो एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। एरिया मतलब लेंथ इंटू ब्रीथ। एरिया का फार्मूला होता है लेंथ, रेक्टेंगुलर के एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, और ये हो जाएगा 528। तो लेंथ कितना है? x, 2x प्लस 1, और ब्रीथ है x, ये हो जाएगा 528। मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। जो इस साइड जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो गया आंसर। यहाँ तक हो गया आपका आंसर। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो बात कर, अगर क्वेश्चन ने सॉल्व करने को कहा तो करें, अगर क्यों रिप्रेजेंट करने को कहा है तो यही। तो आपके क्वेश्चन ने रिप्रेजेंट करने को कहा था तो यहाँ तक का हो गया। अगर इसे आपको सॉल्व करना है तो 528 का 2 में गुणा करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो सॉल्व करने वाला मैं यहाँ रफ में कर दूं एक्स्ट्रा पार्ट करके। ठीक है भाई, तो ये इक्वेशन मैं यहाँ रफ में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। ओके, अभी मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। बाकी आपका आंसर बेटा यहीं तक का है ना। सवाल ने रिप्रेजेंट करने को कहा है तो हमने यहाँ तक रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ तक का देख लें आप, और फिर मैं इसको सॉल्व कर दूंगा एक्स्ट्रा पार्ट में। तो ये आंसर हो गया आपका। चलिए, अगर क्वेश्चन ने सॉल्व करने को कहा तो मैं इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कैसे सॉल्व होगा। तो इसको मिटा रहा हूं मैं। अगर सॉल्व करने को कहा होता तो इसके आगे यही इक्वेशन लिखते, 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 528 बराबर 0। 528 का 2 में गुणा करेंगे तो 1056 हो जाएगा, 1056। इसका आप फैक्टर कर लें भाई, इसका इसमें गुणा करते हैं ना, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और बचा 1, तो 2 अठे 16। ठीक है, 528। फिर 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4, 1 5, 2 छक 12, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे तो 1, 2 3 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे 2 छक 12, 1 13, 2 छक 12। फिर 2 से काटिए तो हो जाएगा 33। फिर 3 से काटिए तो 11, और फिर जब 11 से कटेगा तो 1। तो यही आया। अब जोड़े घटाएं, मतलब ऐसे 2 नंबर को लें कि गुणा करें तो 528 आए और जोड़े घटाए तो 1 आए, x आए केवल, है ना, 1 आए। तो इसी से बनाना है आपको। तो 11 तियां 33। ओके, ये कितना हो रहा है? 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, 33 और 32। तो 33 में से 32 जाएगा तो 1 आएगा, और 33 गुणे 32 जब करेंगे
528 आएगा, 528 आएगा। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस, क्योंकि प्लस में x है तो 33x माइनस 32x और माइनस में 528 बराबर में 0। तो ये यहाँ इन दोनों में देखें क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और जब x निकल गया तो यहाँ बचेगा 33। और यहाँ से अगर हम मान लीजिए 2x लाना है तो 16 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे 16, तो 16 दूनी 32, 2 आएगा, माइनस में 16 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का प्लस, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस में ये जब 16 से भाग देंगे 528 में तो 33 ही आएगा, ओके बराबर 0। तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो 2x प्लस 33 कॉमन हो गया, बचा x माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान एक आ जाएगा 2x बराबर माइनस 33, ठीक है, एक ऐसे होगा 2x प्लस 33 बराबर 0 इफ, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा x 2x बराबर माइनस 33, तो x बराबर माइनस 33/2। ये नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज लेंथ या ब्रीथ, है ना, नेवर नेगेटिव, नॉट पॉसिबल बिकॉज ब्रीथ नेवर नेगेटिव, नेवर नेगेटिव, ब्रीथ होता नेगेटिव नहीं होता है। तो ये वाला केस हो गया। अब बचा ये वाला, इफ x माइनस 16 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 16 मीटर, ओके ओके। तो हेंस ब्रीथ कितना हो गया, ब्रीथ हो गया 16 मीटर एंड लेंथ कितना हो गया, एंड लेंथ हो गया 2x प्लस 1 था तो 2 इंटू 16 और प्लस में 1, तो 16 दूनी 32 और प्लस में 1, ये हो गया 33 मीटर, ओके। तो 16 और 33 का गुणा करेंगे तो 528 आएगा भी, ठीक है भाई। तो ये हिसाब किताब हो गया आपका। तो ये था एक्स्ट्रा काम, ये तो ऐसे किनारे कर लेंगे ऐसे, ठीक है भाई। तो ये आंसर हो गया आपका। बाकी जो आपका सही आंसर है वो पहले जो मैंने आंसर लिखा था इस क्वेश्चन के कारण वही आंसर होगा, देख लें यहाँ तक। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरे पार्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। तो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका गुणा 206 है। तो मान लीजिए लेट कॉन्जिक्यूटिव दो लगातार, लेट x and x plus 1 be the two consecutive integers, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का गुणा 306 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का गुणा x और x प्लस 1 जब आप करेंगे तो 306 आएगा। सॉल्व कर लें इसको, तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 306, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर आंसर। अगर आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो 306 का फैक्टर कर लें। यहाँ तक का आपका आंसर होगा भाई, ठीक है। इसके आगे मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, अगर क्वेश्चन कभी कहेगा कि हल करें तो करेंगे, नहीं तो फिर ये आपका आंसर होगा। 306 क्या है, काटेंगे 2 से तो 2 करने में 2, अच्छा 1, 3 2 पंचे 10 और 2 3 6, है ना। हाँ 3 5 15, 3 5 15, 3 करने में 3, ठीक है। 3 से कटेगा तो 3 करने 3 2 बचा, 3 2 5 और 3 7 21 और 17 से कटेगा, ठीक है। तो लाना 1 है, तो 3 त्रिक्का 9 दूनी 18, 3 त्रिक्का 9 दूनी 18, 18 और 17, 18 में से 17 जाएगा तो 1 आएगा। भाई गुणा करो तो 1 आए, सॉरी जोड़ो घटाओ तो 1 आए, गुणा करो तो 306 आए, तो 18 में 17 जाएगा तो 1 आएगा, 18 गुणे 17 करेंगे तो 306 आएगा, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा। यहाँ से अगर करना चाहेंगे आप तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस में 306 बराबर 0। x कामन ले लिया तो x प्लस 18 बचा, माइनस 17 कामन ले लिया तो यहाँ पे अपने आप x प्लस 18 बचेगा बराबर में 0, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए। तो x प्लस 18 इन दोनों में कामन हो गया, माइनस कामन है तो माइनस का प्लस, यहाँ बचा x माइनस 17 बराबर में 0। तो यहाँ से एक मान आएगा x बराबर माइनस 18,
तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन क्वेश्चन देखेंगे आप तो कह रहा है कि टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, बिकॉज BECAUSE, because integer is positive, because here integer is positive, because here जो यहाँ integer है, here integer is positive, integer is positive, यहाँ integer क्या है, पॉजिटिव है। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे x प्लस 18 जीरो करेंगे तो x का मान 18 आएगा, दूसरा मान क्या आएगा, x बराबर 17, x माइनस 17 बराबर 0, तो x का मान 17, तो ये आएगा 17। तो हेंस 17 एंड 17 के बाद अगला 18, भाई x प्लस 1, तो अगर एक 17 है तो एक जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, तो 17 एंड 18 आर टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर, रिक्वायर्ड मतलब जो हमें जरूरी थी, रिक्वायर्ड पॉजिटिव इंटीजर। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो देख रहे हैं इसको यहाँ तक। चलिए चलते हैं दूसरे के तीसरे पार्ट पर। दूसरे का तीसरा पार्ट देखें बेटा क्या है, कह रहा है रोहन मदर एज इज 26 ईयर्स ओल्ड ओल्डर देन हिम, मतलब जो रोहन के मदर्स का जो एज है वो रोहन से 26 साल ज्यादा है, 26 ईयर ओल्डर। ओके, फिर कह रहा दी प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स, ईयर्स में लिखना है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब आज अब से 3 साल बाद रोहन का और उनके मदर्स के का जो एज होगा उन दोनों का गुणा 3 साल बाद, दोनों का गुणा 360 है। अगर ऐसा है तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंट एज। तो मैंने कहा लेट, जहां खत्म होता है वहीं से मान ले, लेट रोहन प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर, मान लेते हैं रोहन एक्स ईयर का है। देन रोहन के माता का एज कितना है, 26 साल ज्यादा है ना, रोहन मदर्स एज है। देन रोहन मदर एज कितना है, x प्लस 26 ईयर, x प्लस 26 ईयर। ओके, आफ्टर 3 ईयर, जब 3 साल हो जाएगा, आफ्टर 3 ईयर रोहन एज कितना हो जाएगा, x प्लस 3x था तो अब x प्लस 3 ईयर के हो जाएगा रोहन 3 साल बाद। एंड आफ्टर 3 ईयर मदर्स एज उनके मम्मी है उनका एज कितना हो जाएगा, x प्लस 26 है और एक और जुड़ 3 और जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x प्लस 26 और 3, तो x प्लस 29 ईयर, 26 और 3 29 ईयर। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा 3 साल बाद दोनों का गुणा, तो x प्लस 3 और x प्लस 29 इन दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 360। तो ये हो जाएगा, गुणा कर लो आप, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 29x प्लस 3x, और 29 में 3 से गुणा करो तो 3 का गुणा 29, तो 3 9 27, बचा 2 और 3 दूनी 6 2 8 बराबर 360। ओके, 3 9 27 के साथ बचा 2, 3 दूनी 6 और 2 8। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29 होता है 3, 29 और 1 3, 29 और 1 और ये 3 एक्स, 29 और 1 30 3 30 तो 32 एक्स ना, 32 एक्स बराबर 360 में से 87 घटा दो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 32 एक्स बराबर 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 5, 15 में से 8 जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8 7 15, तो बचेगा 7, 15 में से 8 जाएगा तो 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 273
73, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस में 273 बराबर में 0। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, तो इसको देख लें आप यहाँ तक कहोगे आपका। ठीक है भाई, तो यही आपका आंसर हो गया। बाकी मैं एक्स्ट्रा पार्ट ऊपर कर दे रहा हूँ। बाकी मैं इधर देखें, उसको मिटा दे रहा हूँ मैं। यहाँ तक इस इक्वेशन को ऊपर लिखता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। आप कर सकते हैं फैक्टर, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। 273 को आप ऐसे फैक्टर करें, पहले 3 से काटे, 3 9 27, फिर 1, ठीक है, 7 से कटेगा अब, तो 7 का पहाड़ा एक बार, तो 7 बचा 2, 7 2 9, 7 3 21, और वैसे 13 का 1 है ना। लाना है 32, कितना लाना है 32x। तो अगर मैं ये कह दूँ 7 3 21 और 13, तो 21 और 13, 3 और 1 4, 2 1 3, 34 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो 21 और 13 नहीं लेना है। अब 21 और 13 तो आएगा नहीं, तो इसमें तो 7 3 21 और 13 तो आएगा नहीं, तो 13 का गुणा 3 में करें, 13 3 49, 49 में से 7 घटा दें, 32 आ जाएगा। तो 49 और 7 का पेयर बन जाएगा। तो 39 में से 7 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा, और 39 का गुणा 7 में करेंगे तो 273 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 39 है ना, या 29 बोलते क्या, 39 है ये, 39 39, 39 है ना। तो 39 में से 7 घटाएंगे तो 32, और 39 गुणे 7 273। तो ये हो जाएगा 39x माइनस 7x और माइनस में 273 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 39, माइनस में 7 कॉमन लेंगे तो x प्लस 39 बराबर 0। तो यहाँ बचेगा आपका x प्लस 39, ये कॉमन हो जाएगा, और बचेगा आपका x माइनस 7 बराबर 0। तो x एज है, x बराबर, अगर x प्लस 39 को 0 करेंगे तो एक मान आएगा x बराबर माइनस 39। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। लिख देना आगे, बिकॉज एज इज नेवर नेगेटिव, बिकॉज एज इज नेवर नेगेटिव। ठीक है भाई, इसको किनारे कर दिया ऐसे, है ना, नेवर नेगेटिव। यहाँ से आ जाएगा x का मान, जब x प्लस 39 को 0 किया तो x का मान माइनस 39, जब x माइनस 7 बराबर 0 तो x बराबर 7 आ जाएगा ना। तो यह आ जाएगा हेंस रोहन्स एज प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 7 ईयर। देन मदर्स एज, रोहन के मदर्स का एज कितना हो जाएगा, कितना था 26 ज़्यादा था, तो 7 प्लस ये 26 प्लस 7 है ना 31, नहीं 26 6 32 33 ईयर, 33 ईयर। तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, अगर पूरा सॉल्व करना होगा तब। तो इसको देख लें यहाँ तक अब, इसके बाद चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, दूसरे का चौथा पार्ट। क्या कह रहा है कि अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। ओके, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर पर घंटा कम कर दिया जाए, स्पीड कम कर दी जाए, तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो 3 घंटा ज्यादा लगता है उसी सेम डिस्टेंस, मतलब 480 किलोमीटर को तय करने में। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। ओके, पहली बात, ये 480 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 480 किलोमीटर। ओके, तो ट्रेन की स्पीड पूछ रहा है, तो मैंने कहा लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। ओके, तो जब ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है तब 480 किलोमीटर जाती है, तब कितना समय लगेगा। तो टाइम टेकन, बात ध्यान से सुने, कह रहा है कि एक ट्रेन है जो एक यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर जाती है, तब कुछ समय लगता होगा। मुझे नहीं पता वो समय कितना होगा, तो आपको पता है कि अगर समय निकालना हो तो ये होता नहीं, स्पीड इज इक्वल टू
डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो यहाँ से हमारा जो भी स्पीड निकालना हो, डिस्टेंस निकालना हो, टाइम निकालना तो आ जाएगा। तो टाइम कितना होगा, टाइम निकालना होगा तो हो जाएगा टाइम इधर जाएगा, स्पीड नीचे, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है भाई, तो जहां हम यहाँ से निकालेंगे तो स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर है, तो कह रहा है कि अगर यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर जाए तब समय निकाल लो। कुछ समय लगेगा भाई, एक्स यूनिफॉर्म स्पीड से जब 480 किलोमीटर आप जाओगे तो कुछ समय लगेगा, उस समय को आप निकाल लो। ठीक है भाई, उसके बाद आपके ट्रेन की स्पीड कम हो गई, कितनी कम हो गई, एक्स 8 कम हो गई। तो पहले एक्स था, अब एक्स माइनस 8 हो गया। तो एक्स माइनस 8 से भी 480 किलोमीटर जाना है, तो फिर ये हमको क्या मिल गया, स्पीड मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, तो फिर क्या निकाल लो, टाइम। ओके, तो हमारे पास मैंने क्या माना, स्पीड मान लिया और डिस्टेंस दिया है, तो क्या निकालना है, टाइम। तो मैंने कहा टाइम टेकन, टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर, कितना टाइम लगेगा। तो टाइम का फार्मूला हो जाएगा यहां से, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा, ये टाइम सर स्पीड नीचे, डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480, आप चाहो फार्मूला लिख दो, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड, ये टाइम बराबर हो गया, यहां से निकल जाएगा ना, तो उसको मिटा रहा हूं मैं। डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितना है x, इतना आवर्स लगेगा आपको। ठीक है भाई, अब ट्रेन की जो स्पीड है वो लेस हो गई 8 किलोमीटर पर आवर, तो इफ स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, है ना, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन न्यू स्पीड, क्या हो जाएगा, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा इफ स्पीड ऑफ ट्रेन हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाता है, देन न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, x माइनस 8। तो अब x माइनस 8 स्पीड है और डिस्टेंस अभी भी 480 ही है, देन टाइम टेकन टू कवर 480 किलोमीटर इज इक्वल टू, फिर वही टाइम डिस्टेंस अपान स्पीड, तो डिस्टेंस तो अभी भी 480 है लेकिन स्पीड हो गया x माइनस 8, इतना आवर लगा। ओके, तो जब स्पीड कम हो गई तो टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आप देखें कि जब स्पीड कम हो गया है तो समय ज्यादा लगेगा, तो ये समय ज्यादा है ना, ये समय है तो ये समय ज्यादा है और ये समय कम है, और स्पीड कम है, जब स्पीड कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, तो ये समय ज्यादा है और ये समय कम है। तो कितना कितना ज्यादा है, ये 3 घंटा ज्यादा है, तो अगर मैं इसको 3 घंटा दे दूंगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 बटे एक्स माइनस 8, ठीक है, और एक कितना है 480 अपॉन एक्स। तो ये टाइम ज्यादा है और ये टाइम कम है, ये टाइम क्यों ज्यादा, क्योंकि यहाँ स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा है, और यहाँ स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम है। एक तो तरीका ये हो गया ज्यादा कम देखने का, दूसरा तरीका ये हो गया कि जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो मान छोटा आएगा पॉजिटिव नंबर में, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है तो ये छोटा होगा, और यहाँ डिनोमिनेटर छोटा है क्योंकि x माइनस 8 घटा है तो छोटा है, तो जो छोटा तो इसका मान बड़ा आएगा, तो ये ज्यादा है ये कम है, ये कितना ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है और ये 3 कम है। तो अगर कोई 3 ज्यादा है, मान लीजिए अगर यहाँ पे एक 33 है और एक 30 है, ये तीन ज्यादा है, ये 3 कम है, तो दोनों को बराबर करने के लिए कम वाले को 3 देना पड़ेगा, तो अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं x वाले को एक तरफ करूं तो ये हो जाएगा 480 अपान एक्स माइनस 8, और ये 480 अपान एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की बातचीत हो गई। अब इसके आगे इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो यहाँ तक आप देख लें, फिर मैं मिटाता हूँ इसको।
अब इसके आगे देखें, 480 ऊपर में कॉमन है तो 480 आप कॉमन ले लो। क्या बचा यहाँ पे 1/x माइनस 8 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3। तो 16×48, अगर मैं इसको कैंसिल करना चाहूंगा तो कर जाएगा, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा 480 और दोनों का एलसीएम लेंगे तो x माइनस 8 और x, तो x माइनस 8 से x माइनस 8 कटा तो यहाँ हो जाएगा x माइनस, ये x कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ बचेगा, ब्रैकेट सहित लिखेंगे आप, x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 480, ये हो जाएगा x माइनस x, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस, और ये हो जाएगा आपका, गुणा कर लो आप तो x स्क्वायर माइनस में 8x और ये हो गया 3। ओके, इसको मिटा रहा हूं मैं नीचे का, तो ये हो गया आपका 480 और ये कट गया तो ये हो गया 8 और ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x और इज इक्वल टू 3। ओके, तो अगर मैं इसको काटना चाहूं तो ये कट जाएगा यहाँ से, तो 16×48 160, 160 तो ये हो जाएगा 160 और ब्रैकेट में हो जाएगा 8 और x स्क्वायर माइनस 8x इधर हो गया 1, तो ये आप गुणा कर लो तो 8 का गुणा 0 में तो हो जाएगा 0, 8 छक्का 48 का 8 बचा 4 और 8 का पहाड़ा 1 में 8 4 12, तो 1280 बटे x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका 1280, नीचे लिखता हूँ मैं 1280 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x इधर आ गया, अब 1200 इधर 0 हो जाएगा, अब 1200 इधर आ जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280, तो ओ आर आर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। तो ये आपका हो गया आंसर। रही बात इसको सॉल्व करने की, तो 1280 का आपको फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब रही बात इसके फैक्टर की, तो इसके फैक्टर को आप थोड़ा बहुत कीजिएगा। ठीक है, नहीं लगेगा तो फिर मैं बता दूंगा इसको अगले लेक्चर में। ठीक है, तो एक आपके लिए होमवर्क है, और कभी कभी फैक्टर नहीं होता है तो अगर ना हो तो परेशान ना हो। ठीक है भाई, क्योंकि इसके आगे एक और फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देख लें इसको यहाँ तक।